का नक्शा बनाता हूं। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूं जब झंडा बनाता हूं। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नजर आदाब ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। खालिद मुजाहिद की पुरस्कार मौत का मामला, सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात ने रिहाई मंच की जानिब से दिए जा रहे धरने की हिमायत। आज़मीन हज 27 जुलाई तक दूसरी किस्त अदा करें, मरकजी हज कमेटी की आज़मीन से अपील। और सड़कों पर खाना पीना इस्लामी तालीमात के बगैर, रमज़ान जैसे मुबारक महीने में मुसलमान सड़कों पर खाने से करें इज्तनाब, हैदराबाद के उलमा इकराम की अपील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। सीपीएम ने खालिद मुजाहिद के मामले में रिहाई मंच के एहतजाजी धरने की हिमायत की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात ने आज यूपी असेंबली के सामने चल रहे धरने में शिरकत की। इन्होंने अपनी तकरीर में बेकसूर नौजवानों की रिहाई के साथ फर्जी तौर पर फंसाने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। इन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों को जवाबदेह बनाने के साथ यूएपीए एक्ट पर नजरसानी की भी मांग की है। वाज़ेह है कि पुलिस हिरासत में पेशी के दौरान खालिद मुजाहिद की पुरस्कार मौत के खिलाफ रिहाई मंच का धरना लखनऊ में मुसलसल जारी है। बहुत से निर्दोष लोगों को आतंकवाद के आरोप पर जेल में बंद करते हैं, उसके खिलाफ जो झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं उन सबको रिहा किया जाना चाहिए और सरकार को ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा जहां इस तरह के झूठे केस लगाए गए हैं, जो दोषी अफसर है या अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी डिमांड तो बहुत साफ है कि निमेश कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसको विधानसभा के पटल पर रखो और उसकी जो सिफारिश आई है उसके मुताबिक चिन्हित करो उन पुलिस अधिकारियों को जिन्होंने इन दोनों को पकड़ा है, टॉर्चर किया है और बेजा फंसाया, झूठा फंसाया है मुकदमे में, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। दूसरा, खालिद मुजाहिद की जो मर्डर हुआ है, उसका जो कत्ल हुआ है, उसकी तफ्तीश कराओ सीबीआई से। ये दो डिमांड खास हैं। प्रकाश करात का कहना है कि पार्लिमानी निज़ाम में सिर्फ दो शख्सियात को सामने रखकर इंतखाबात नहीं हो सकते। इन्होंने आम इंतखाबात को मोदी और राहुल गांधी का मुकाबला बनाने वालों पर तनकीद की। इन्होंने मजहब के नाम पर सियासत करने वाली तंजीमों पर पाबंदी लगाने से मुतल्लिक मायावती के बयान की भी हिमायत की। देश में संसदीय प्रणाली है और कोई व्यक्तिगत नेता, हर चाहे वो मोदी हो या राहुल हो, इस तरह का चुनाव नहीं होने वाला है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं और हर प्रदेश में अलग अलग हालात है और संसदीय चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी क्या पोजीशन है। मायावती ने कल कहा है कि जो पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं उन पर पाबंदी रखनी चाहिए। वो तो हम पहले से मांग करते हैं। संविधान में ऐसा है कि कोई धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं राजनीति में और उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में अपने खिताब के दौरान जिन मसाइल को उठाते हुए कांग्रेस और यूपी हुकूमत को निशाना बनाया था, आज कांग्रेस ने उन सवालों का करारा जवाब दिया है। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने मोदी को खुद एहतसाबी का मशवरा दिया।
गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने इतवार को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में यूपी हुकूमत की जिन नाकामियों को गिनाया था, कांग्रेस ने हर नुक्ते का जवाब दिया है। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी के उठाए गए सवालात का तफसीली जवाब दिया। गुजरात के वजीर आला ने अपने खिताब में कहा था कि कांग्रेस जब भी मसाइल में घिर जाती है, सेकुलरिज्म का बुर्का ओढ़ लेती है। अजय माकन ने मोदी के इस रिमार्क का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया है। सांप्रदायिकता के नंगेपन से कहीं बेहतर है धर्मनिरपेक्षता का बुर्का। सांप्रदायिकता देश तोड़ता है, धर्मनिरपेक्षता देश को जोड़ता है। कांग्रेस ने मोदी पर हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाते हुए सवाल किया कि मोदी ने गुजरात की तालीमी, खेलकूद और इक्तिसादी तरक्की के लिए क्या किया। कांग्रेस का कहना है कि जो शख्स अपनी रियाया की फलाह व बहबूद में नाकाम हुआ हो, उसे मुल्क भर में इस बात का ढिढोरा पीटने का कोई इख्तियार नहीं कि किसे क्या करना है। तो आप पहले अपने जिस स्टेट को आप देख रहे हैं, जिसके मुख्यमंत्री आप हैं, उसको ठीक कर लीजिए। उसके बाद में आप देश के ऊपर जाइए। पहले आप गुजरात को हर इस तरीके से नंबर 1 तो करिए, फिर आप बताएं कि देश के अंदर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब हमने अपने प्रदेश में अच्छा कर लिया। देश के अंदर किस तरीके से ओलंपिक मेडल आने चाहिए उसका आप ज्ञान सबको दे रहे हैं, और आपका अपना स्टेट नेशनल गेम्स के अंदर 0 मेडल लेकर, 0 गोल्ड मेडल लेकर के आता है, बावजूद इसके कि गुजरात के लोग खेलों के प्रति बेहद रुचि रखते हैं और अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं, फॉलो करते हैं। तो जब आपके अपने स्कूल के प्रिंसिपल्स की पोस्ट वेकेंट है, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की पोस्ट वेकेंट है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपका नेशनल एवरेज से कम है, मिड डे मील आपका कम है, तो इन सब चीजों के साथ में कम से कम आगे के लिए इस चीज का ध्यान रखें कि जब देश की जनता को आप कोई बात कहेंगे तो 2 चीजें जरूर आप आंकड़े में देखें कि आपके अपने 6 वर्ष उससे पूर्व और गुजरात में आपने उसके बारे में क्या परफॉर्मेंस किया है। उन सब चीजों को लेकर के जाएं और आंकड़ों और तथ्यों के आधार के ऊपर लोगों से बात करें। नरेंद्र मोदी और कांग्रेस इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले की जांच में हुकूमत की तरफ से कोर्ट में हलफनामे पर दस्तखत करने वाले महकमे दाखिला के साबिक सेक्रेटरी RVS मणि के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। वाज़ेह है कि RVS मणि ने कहा है कि हाल तक CBI और SIT टीम के रुकन रहे सतीश वर्मा ने इन्हें बताया था कि पार्लियामेंट और मुंबई हमले की साजिश उस वक्त की हुकूमतों ने रची थी। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का कहना है कि मुल्क के एक जिम्मेदार अफसर की जानिब से दिए गए इस बयान ने सबको हैरत में डाल दिया है। मोर्चा ने इस मामले की जाँच का मुतालबा भी किया है। अफसरों के आपसी झगड़े में सामने आ गया, एक कौम को खासकर निशाना बनाया गया इसमें, फिर अदालत में मुकदमा गया, फैसले हुए, फांसी तक हुई, और आज जब ये मामला सामने आ रहा है कि ये तो इसके इन दोनों हमले के पीछे हुकूमत खुद थी, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तानियों को ये इंकशाफ सुनकर, ये बात सुनकर कितना मायूसी हुई होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मरकज़ी हुकूमतों की ये पॉलिसियाँ, अंदरूनी पॉलिसियाँ जो हैं, जो तखरीबी हैं, जो मुल्क को बर्बाद करने के लिए हैं, अगर इसी तरह की पॉलिसियाँ चलती रहेंगी और ये इंकशाफात होते रहेंगे तो अल्टीमेटली हिंदुस्तान के आवाम को अपनी हुकूमत पे से ही भरोसा ख़त्म हो जाए। मरकजी हज कमेटी ने आज़मीन हज से 27 जुलाई के अंदर दूसरी किस्त अदा करने की गुजारिश की है। वाज़ेह है कि ग्रीन और अजीज़िया कैटेगरी के आज़मीन हज ने 76,000 रुपये की पहली किस्त अदा की है। इन्हें इजाफे के साथ दूसरी किस्त 27 जुलाई तक अदा करनी है। ग्रीन कैटेगरी के आज़मीन हज को दूसरी किस्त की सूरत में तकरीबन 1,03,800 रुपये जमा कराने होंगे, जबकि अजीज़िया में क़याम करने वाले आज़मीन को लगभग 73,750 रुपये जमा कराने होंगे। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन हाजी हुसैन अंसारी ने सफर हज के दूसरी और आखिरी किस्त 27 जुलाई तक जमा कराने की अपील की है। हाजी हुसैन अंसारी के मुताबिक अजीज़िया कैटेगरी के आज़मीन को 71,650 रुपये, जबकि ग्रीन कैटेगरी वालों को 1,01,700 रुपये जमा करना है। के लोग हैं उसको 71,650 रुपये जमा करना है, और ये पैसा उसको 27 जुलाई तक हर हाल में जमा उसके अकाउंट में जमा कर देना है। हम लोग पेपर में खबर कर दिए हैं, उसके मोबाइल में चला गया है, हर तक सूचना मिल रही है, अखबार पेपर। मेरठ में मदरसा स्कॉलरशिप तकसीम में हुई बदउनवानी की तहकीक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने तेज़ कर दी है। तहकीकात की ताज़ा पेशरफ्त में 10 और मदरसों को नोटिस भेजा गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और
EOW की कार्रवाई में कई मदरसों को न सिर्फ नोटिस जारी किया गया बल्कि FIR दर्ज करके गिरफ्तारी भी की गई है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वाट की CFL 100 वाट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सुना है प्यार में घंटियां बजती है। तुम झूठ बोल रहे हो। शहनाइयां बजती है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ढोल नगाड़े बजते हैं। यस, पर मेरा तो बैंड बज गया। आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर। आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। यही बात अगर मैं इंग्लिश में कहता तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। और अब खबर रमज़ानुल मुबारक से जुड़ी हुई। माह रमज़ानुल मुबारक में सड़कों पर खाने और इस माह की शबी को खाने के महीने के तौर पर पेश किए जाने पर हैदराबादी उलमा और दानिश्वरों ने तशवीश का इज़हार किया है। इनका मानना है कि रमज़ान से मुताल्लिक़ कारोबार करने वाले ताजरीन अपने इश्तिहारात में माह रमज़ान के मकसद को भी पेश करें ताकि इस माह मुक़द्दस से मुताल्लिक़ सही तस्वीर आवाम के सामने पेश हो। हैदराबाद में उलमा और दानिश्वरों के एक तबके का मानना है कि रमज़ानुल मुबारक में खाने पीने की चीज़ों और बाजार और ख़रीदारी को गलबा हासिल हो रहा है। ख़ास तौर पर जिस तरह हलीम के लिए इश्तिहारबाजी और मुकाबला आराई जारी है और उसे सड़कों पर सर्व किया जा रहा है, ये न सिर्फ गैर अखलाकी और गैर मजहबी बल्कि गैर मुहज़्ज़ब ख्याल किया जा रहा है। अब चूँकि माल सबके लिए बिक रहा है, तब वो हलीम पंडुगा बोल रहे हैं तो हलीम पंडुगा 10 साल की 20 साल की है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक तो 1450 साल हो गए हैं। ये नमाज रोज़े इसमें फ़र्ज़ हुए हैं, नमाज़ों के इसमें एहतमाम किया जाता है। तो बैरकैफ सड़कों पे खाने की ममानियत आई है। अगर वो सड़क बाज़ार की सड़क हो या महल्ले की गली की सड़क हो, सड़क सड़क है, बाज़ार बाज़ार है, छोटा हो बड़ा हो। हैदराबादी उलमा और दानिशवरान ने माह रमज़ान में जिस किस्म का माहौल आजकल दिखाई दे रहा है, उस पर तशवीश का इजहार किया है। इनका मानना है कि इस माह की असल पहचान इबादतों और सदका व ज़कात जैसे फ़राइज़ की अदायगी से ज़्यादा खाने पीने और मार्केट से वाबस्ता होकर रह गई है। ये रखा जाए कि कौन कितने रोजे रहता है,
कौन बिना शहरी के, अल्लाह के जो बिना शहरी के रोज़े रह रहा है गरीब, उसको ग़िज़ा फराहम किए जाए। वो गरीबों को खाना खिलाने वालों के लिए आप साबिक़ा रखें कि किसने कितनों को गरीबों को खाना खिलाया। इसके बरक्स किसने कितनी ग़िज़ा हलीम खाई, उसको इनाम दिया जा रहा है। तो इस पर हमको गौर करने की ज़रूरत है। इस महीने की बरकतें, रूहानियत और इसके माशराती जो फ़वाइद है हमको हासिल करने की ज़रूरत है। हैदराबाद के दानिशवरान मशवरा देते हैं कि वो रमज़ान में सड़कों पर खाने पीने के लिए जमा होकर ट्रैफिक में खलल डालने से खुद को रोकें। इस बात का भी ख्याल रखें कि मुल्क और समाज के सामने वो रमज़ानुल मुबारक की पाकीज़गी और रूहानियत वाली तस्वीर पेश कर सकें। माह रमज़ान दरअसल गमगुसारी, खैरखाही, भाईचारगी की अलामत बन जाए और बाजार माह मुबारक के तक़द्दुस पर हावी न हो जाए। ETV न्यूज़, हैदराबाद। रमज़ान इबादतों का महीना है। ये मुक़द्दस महीना जहाँ मुसलमानों में बड़ी तब्दीली लाता है, वहीं गैर मुस्लिम भी इस महीने से मुतासिर होते हैं। कोलकाता में सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की जानिब से मुनक़िदा इफ्तार पार्टी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस मौके पर सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के जानिब से एक मुबाहिसे का भी इनेकाद किया गया, जिसमें हर तबके के दानिश्वरों ने शिरकत की और इस्लाम के तईं एक दूसरे से सवालात व जवाबात के ज़रिए जानकारी हासिल की। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन ने इस मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब को जानने पर जोर दिया। दूसरे रिलीजियन के लोग को कुछ रॉन्ग कंसेप्शन है, जैसा कि सेकुलरिज्म के बारे ऊपर, जैसा कि जिहाद के ऊपर, जैसा कि नमाज के ऊपर, इस्लामी दूसरा कानून के ऊपर भी। तो आज वो लोग उनका जो सवाल था पूरा सबके सामने वो लोग बताया, और इस्लाम के जो अच्छी कानून है, जो मानविक भी है, सब आदमी के लिए जो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा तरह से हम लोग भी बताए। इस्लाम दूरी को सबसे ज़्यादा कम करना चाहता है, भेदभाव को, नीच ऊंच को कम करना चाहता है, नाबराबरी को, किसी किस्म की नाबराबरी। इंसान बराबर है, ये इस्लाम का कंसेप्ट है। तो इस बराबरी में जो गलतफहमियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो इसी तरह की मजलिसों से, इसी तरह की डिस्कशन से, इसी तरह की अफ़हाम व तफ़हीम से, बातचीत से ख़त्म हो सकती है। सब बातें अच्छी हुई और ऐसा लगा कि एक दूसरे को एक दूसरा जानना चाहता है। तो अगर ये जज्बा बाकी रहा कि एक दूसरे को जानना चाहता है, गलतफहमी दूर करना चाहता है, डिफरेंसेस दूर करना चाहता है, तो ये बहुत नेक और अच्छा जज्बा, और रमज़ान से अच्छा महीना कौन सा इस जज्बे को दूर करने का। इस्लाम के बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन मुस्लिम्स भी नज़र आया, और ये स्वाभाविक है, ये क्योंकि एक चीज़ के एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, ये हर होता। तो इसलिए नॉन मुस्लिम्स के लिए इस्लाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे हिंदुस्तान में तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन नंबर काफ़ी अच्छा है, 14-15% पॉपुलेशन का, इसलिए ज़रूरी है कि एक दूसरे की बात को हम ठीक से समझें। बेसिक मैसेज जो सब धर्मों की है, और रमज़ान में इस्लाम इस बात पर एम्फेसाइज करता है कि रिस्ट्रेन किया जाए, और हर मामले में रिस्ट्रेन किया जाए, तो उससे समाज का। जमात इस्लामी नांदेड़ के शोबे खिदमत खल्क की जानिब से गरीब अफराद में रमज़ान राशन किट की तकसीम की गई। शहर भर से तकरीबन 450 अफराद में ये किट तकसीम की गई। किट में रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली मुतअद्दिद अशिया शामिल की गई और इसके मिक़दार इतनी रखी गई कि एक छोटे ख़ानदान की महीने भर के राशन की ज़रूरत पूरी हो सके। ज़रूरत और मुस्तहिक़ अफराद की तलाश के लिए जमात के अरकान की जानिब से मुस्लिम गरीब बस्तियों का सर्वे किया गया। जमात की ये कोशिशें अहले खैर अफराद के ताउन से अंजाम दी जा रही हैं। रमज़ान के महीने में महज गरीबी की वजह से बहुत से लोग रोज़ा रख नहीं पाते, सहर नहीं कर पाते, इफ्तार नहीं कर पाते। इसका ख्याल करते हुए जमात इस्लामी हिंद ने पिछले कई सालों से नांदेड़ में ये कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत हम लोगों के घरों पे कम से कम 1 महीने का अनाज, तेल, पानी वगैरह पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ इसको हाईलाइट भी करते हैं ताकि अब मिल्लत के दूसरे अफराद भी इस काम के लिए आमादा हों। इस मुख्तसर सी किट में 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ का आटा, 2 किलो तेल, 1 किलो खजूर, 2 किलो शक्कर, 1 किलो दाल, 1 किलो और एक एक्स्ट्रा दाल, 1 किलो रवा और ऐसी दीगर चीज़ें कुल मिला करके 13 आइटम है, जिसमें एक छोटी फैमिली आराम से महीने भर का गुजारा कर सकती है।
पंजाब का मालेरकोटला एक ऐसा शहर है जहां बड़ी तादाद में लोगों की पाकिस्तान में रिश्तेदारियां हैं। जहां पाकिस्तान मुतादिद ख्वातीन की शादी मालेरकोटला में हुई है, वहीं मालेरकोटला की भी कई ख्वातीन ने पाकिस्तान में शादियां की हैं। लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अच्छे ना होने की वजह से इन लोगों को अपनों से मिलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मालेरकोटला में शादी करने वाली पाकिस्तानी ख्वातीन का कहना है कि खुलूस व मोहब्बत के हवाले से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई फ़र्क नहीं है और वो हिंदुस्तान में शादी करके बहुत खुश हैं। लेकिन उन्हें पाकिस्तान से मालेरकोटला आने के लिए वीज़ा कानून में सख्ती की वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन पाकिस्तानी ख़वातीन का मानना है कि चंद शरपसंद अनासिर की वजह से सभी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दोनों मुल्कों में प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए वीज़ा कानून में नरमी बरतना चाहिए। प्यार मोहब्बत के हवाले से खलूस प्यार मोहब्बत जैसे कि पाकिस्तान में भी है, यहाँ पे भी हमने ऐसा ही पाया। बस वीज़ा के सिलसिले में ये इन्होंने तो ज़रा तकल्लुफ़ से काम लिया है, नाखून चने चबवाए गए हैं, बहुत मेहनत की है हमारे मर्द हजरात ने, और आके तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। चंद लोगों के लिए हर बंदा डिफ़ॉल्टर नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान में चंद एक इस तरह के शरपसंद अनासिर आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का हर बंदा ही डिफ़ॉल्टर है। तो इसके लिए कम से कम काविश करनी चाहिए, अगर कुछ ऐसा है तो उसको थोड़ा सा नरमी रखें प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए। शादी के बाद तकरीबन 20 साल से मालेरकोटला में मुकीम एक पाकिस्तानी खातून का कहना है कि रमज़ान के इस मुबारक मौके पर हर किसी को ख्वाहिश होती है कि वो अपनों के साथ रहे। इस खातून का कहना है कि इस मुबारक मौके पर अपनों से दूरी बहुत तकलीफ़ देती है। इन दिनों में तो मैं इर्द गिर्द देखती हूँ, किसी के घर से भाइयों के घर से कुछ आ रहा है, भाइयों के माँ बाप के घर से कुछ आ रहा है, तो फिर इस मौके पे मुझे बहुत ज़्यादा यानी तकलीफ़ होती है, याद आती है सब मैके वालों की, क्योंकि उन लोगों का तो वीज़ा लग नहीं पाता ना वो आ सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया उनको आए हुए। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली इन ख़वातीन की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत से अपील है कि वीज़ा कानून में ढील दी जाए ताकि वो भी इस मुक़द्दस महीने और आने वाली ईद उल फित्र में अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ खुशियां बांट सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। ख़ास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। शहरी जन सहभागी योजना जन सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए शहरी विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम। योजना के तहत राजकीय शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालय, कार्यालयों हेतु समस्त स्थायी निर्माण व उपकरण, पानी की निकासी हेतु नाली एवं पुलिया निर्माण, हैंडपंप व पेयजल और जल संग्रहण से जुड़े कार्यों के साथ समस्त प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं हेतु सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण एवं सौंदर्यकरण के अलावा अन्य किसी योजना में निर्मित अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के साथ साथ शमशान एवं कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण करवा सकेंगे। योजना के तहत कार्यों की कुल लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा, 30% जन सहयोग व शेष 20% स्थानीय निकायों के अलावा शमशान व कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण के लिए जन सहयोग की राशि 10% एवं शेष 90% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला कलेक्टर या नगरीय निकाय में संपर्क करें। जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित होता शहरी विकास। तुम्हारी शादी कब हो रही है? क्या? मेरा एक दोस्त है, उसके पास 10 मुर्गियां हैं, 4 बैल हैं और घोड़ी भी है। तुम्हारी जोड़ी मस्त बैठेगी। बिजली, टाइम क्या है? मेरे पास घड़ी नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है। वो तो मुझे मालूम है।
बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ख़ास बात। इस्लामी तालीमात की हुसूलियाबी एक मोमिन की ज़िंदगी का असल मकसद है। इस कसौटी पर खरा उतरने वाला ही दुनिया व आखिरत में कामयाब तस्वुर किया जाता है। इलाहाबाद में इस्लामी तालीमात पर मुश्तमिल 10 रोज़ा कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस कैंप में ईरान के मुख्तलिफ दीनी तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रही तालिबात खुसूसी तौर पर हिस्सा ले रही हैं। शहर की तंजीम दुख्तराने ज़ैनबिया की जानिब से मुनक़िद कैंप में तालिबात के अलावा उमूर खानादारी में मसरूफ़ ख़वातीन भी दर्स ले रही हैं। जेडीयू का बीजेपी से इत्तेहाद ख़त्म होने के बाद आज जेडीयू के अरकान ने ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाज़िरी दी। सिवान ज़िले के जेडीयू सदर साहिल अहमद की क़यादत में दरगाह शरीफ पहुँचे वफ़द ने मज़ार पर चादर और फूल पेश किए। हैदराबाद के मारूफ सहाफ़ी व शायर हसन फ़र्रुख का इंतकाल हो गया। 64 साला हसन फ़र्रुख गुज़िश्ता चंद दिनों से बीमार थे। सांस लेने में तकलीफ के बाद इन्हें कल एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां इन्होंने कल शाम बाद नमाज मगरिब दाई अजल को लब्बैक कहा। हसन फ़र्रुख की नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा जामा मस्जिद हुमायूं नगर में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन आबाई कब्रिस्तान में अमल में आएगी। हसन फ़र्रुख अवाम में काफ़ी मकबूल थे। हाल ही में इनकी एक किताब बाग़ अम्मा का रस्म इजरा अमल में आया था। पसमानदगान में अहलिया समेत 3 बेटे और एक बेटी शामिल हैं। उत्तराखंड में सैलाब से हुई भारी तबाही के बाद रियासती हुकूमत जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम कर रही है। ईटीवी को दिए एक इंटरव्यू में रियासत के वज़ीर आला विजय बहुगुणा ने बहुत जल्द सैलाब से हुए नुकसानात पर काबू पा लेने का अज़्म जाहिर किया है। लेकर के स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके के कदम उठा रही है, किस तरह की प्लानिंग है? देखिए, माइनॉरिटीज़ विभाग मेरे ही पास है और हमारी जो सबसे ज़्यादा तवज्जो होगी स्कॉलरशिप्स पे होगी कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल जाए। बहुत स्कॉलरशिप्स की स्कीमें हैं। जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के जो गांव हैं उन गांव में हैंडपम्प है कि नहीं, वहाँ उनके लिए कब्रिस्तान के लिए वहाँ दीवारें हैं कि नहीं, वहाँ पे जो उनके जहाँ लोगों के लिए कोई कम्युनिटी हॉल है कि नहीं। तो जो भी स्कीम्स हैं उसको हम लागू करेंगे और ज़्यादातर हमारे माइनॉरिटी के भाई देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हैं। और जो भी अब हम नियुक्तियाँ करेंगे गवर्नमेंट में, जो पोजीशंस देंगे उसमें ज़रूर माइनॉरिटीज़ को तवज्जो देंगे। सियासी वजह से नहीं बल्कि जज्बाती वजह से हमको अल्पसंख्यकों को, चाहे हमारे सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, जैनी भाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, इन सबको जो है बहुत स्कीम्स हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उनको जिसको बोलते हैं जुनून के साथ ज़मीन पे लाना है। लेकिन अभी तसल्ली बख्श तरीके से वो बजट का खर्च नहीं हो रहा है, माइनॉरिटीज़ का जो है, जो भी अकलियत उसको अभी मॉनिटर करेंगे। अभी तो इस साल का बजट हमने पास कर दिया, अभी 2-3 महीने हुए हैं। 1 महीना तो मैं सियासत में फंसा था, लेकिन रिव्यू मीटिंग करके और मैं जल्दी ही, हमारे गवर्नर साहब भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं और देखते रहते हैं। मेरे ख्याल से आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब उत्तराखंड को हम आगे ले जाएंगे तरक्की के रास्ते पे, तो उसमें हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग पीछे नहीं छूटेंगे। आपको पता ही है कि ईटीवी लगातार माइनॉरिटीज़ को लेकर के कार्यक्रम करता रहता है, इस तरह के प्रोग्राम हुए हैं। पिछले दिनों आपको भी इनवाइट किया गया था, लेकिन यहाँ जो सैलाब आया तो किस तरह के, जो आपको लगता है कि ईटीवी के जो ये एफर्ट्स हैं किस तरह के हैं? नहीं, पहली बात तो बहुत ही मैं मुबारक दूंगा आपके चैनल को कि उर्दू को जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है और उर्दू का जो है वो हमको उसको ज़िंदा भी रखना है और उर्दू का जो ग्रेस है उसको बनाए रखना है। और आपका चैनल जिस तरह से प्रोग्राम करता है वो तारीफ़ काबिल है। नाज़रीन, विजय बहुगुणा के साथ हमारे नुमाइंदे फ़हीम तन्हा की तफसीली गुफ्तगू देखिए कल सुबह 8 बजे। नाज़रीन, ख़ास बात में फ़िलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद देखिए कश्मीर एक्सप्रेस हुरैरा के साथ। आदाब। खास बात को पेश करने